नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको हिंदी प्रथम का पाठ 5 बच्चों की कचहरी जो एक नाटक रूप एक कहानी को नाटक रूप दिया गया है, रूप दिया गया है, तो उसका हम आज अध्ययन करते हैं। तो देखिए पाठ 5 बच्चों की कचहरी। अब इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे कि नाम से ही पता चल रहा है बच्चों की कचहरी यानी बच्चों की अदालत। बच्चों ने इस नाटक में एक अदालत बनाई है जिसमें उन्होंने किस तरीके से अदालत में सही और न्यायपूर्वक निर्णय दिया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या जानेंगे कि पाठ में हमें क्या उद्देश्य बताया गया है कि बाल सुलभ मौज मस्ती यानी मौज मस्ती के साथ नियमों का पालन करना, ये हमारा इसमें मेन उद्देश्य बताया गया है। आपका एक साथी पानी बहुत बर्बाद करता है, आपको उसको समझाने की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। आप उसे सही बात का ज्ञान किस तरीके से करवाएंगे, तो वो तरीका आपसे पूछा है। आप उसकी शिकायत अध्यापक जी से करके उसे डांटने के लिए कहेंगे। तो देखिए आप उसकी अब अपने साथ कोई ऐसा बच्चा है जो कि पानी बहुत ज्यादा बर्बाद करता है, तो आप उसकी शिकायत अपने अध्यापक से करके वो उसको डांट पड़वाने की कोशिश करेंगे या फिर उसे उतना ही पानी खर्च करने के लिए कहेंगे जितना उसके लिए जरूरी है। आप यह सोचकर उसे कुछ नहीं कहेंगे कि कहीं वह आपसे लड़ना पड़े, या फिर आप यह सोचकर उसे कुछ नहीं कहेंगे कि आप पानी बर्बाद नहीं करते तो आपको उससे क्या लेना देना। तो हमारी क्या कोशिश रहेगी कि हम उसे उतना ही पानी खर्च करने के लिए कहेंगे जितना कि उसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, ये नाटक है ये नाटक है जिसमें क्या बताया गया है। पात्र हैं गोपी, टिल्लो, रामू, प्रभु, चंपी, माली, जूही और राजू। ये इस नाटक के पात्र हैं। पात्र का मतलब रोल करने वाले। अब देखिए क्या नाटक क्या चल रहा है कि एक पेड़ के नीचे सब बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। जमा यानी इकट्ठे हो जाना, हल्ला गुल्ला हो रहा है, आपस में बातचीत करने की आवाजें भी आ रही हैं। अब सबसे पहले बोलता है गोपी, भाई हल्ला गुल्ला बंद करो, जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हैं उस पर बात करो। रामू, सुनो मैं कह रहा हूँ कि अपने अधिकारों के लिए हम लोग इकट्ठे होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सब लोगों की राय हो तभी हम लोग माली पर मुकदमा चलाएं। मुकदमा का मतलब अभियोग चलाना, मुकदमा चलाना। जैसे आपने अदालत में सुना होगा, आपने मूवीज वगैरह देखी होगी, अदालत में जिसको मुकदमा चलता है उसको बोलते हैं अभियोग चलाना है, मुकदमा चलाना। क्योंकि हम सबको सबसे ज्यादा परेशान कौन करता है, माली ही करता है। कई बच्चे हाँ हाँ माली को जेल में बंद करवा दो, जेल में बंद करवा दो, जेल कर दो, एक बैंत लगाओ दादा को। अब इसमें सारे बच्चे उसके हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि आप सही कह रहे हो रामू कि ना, जो माली है उसको जेल में बंद करवा देना चाहिए। अब बच्चों को माली से क्यों शिकायत होती है, ये तो सबको ही पता होता है, क्योंकि माली बाग में जाने नहीं देता, पेड़ पौधों के हाथ नहीं लगाने देता, फलों को खाने नहीं देता। आगे देखिए रामू समझाते हुए, हर जगह बैठ से काम नहीं चलता। हाँ भाई, कितनी अच्छी बात बताई है कि हर जगह पिटाई से काम नहीं चलता। अगर आपकी राय हो तो उन पर मुकदमा चलाया जाए। मुकदमे का मतलब वो स्थान जहाँ पर सही और गलत का निर्णय लिया जाता है वो अदालत होती है। और किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई विरोध में कोई बात करी जाए तो उसे बोलते हैं मुकदमा या अभियोग चलाना। कई स्वर यानी कई बच्चे हैं वो एक साथ बोलते हैं, हाँ हाँ राय है मुकदमा चलाएं। गोपी, अच्छा तो जज किसे बनाएं। चंपी, राजू दादा को जज बनाओ, एक थप्पड़ में सही कर देंगे। गोपी, चुप रहे चंपी, जज कहीं थप्पड़ थोड़ी मारता है, वह तो फांसी देता है, फांसी। चंपी, तो क्या करना है। अब यहाँ पर बच्चे आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि मालिक के विरुद्ध हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए। तो वो एक अदालत अपने बच्चों बच्चों की अदालत बनाते हैं कि अपन सब मिलकर मालिक के खिलाफ फैसला लेते हैं। तब वो आपस में बात करते हैं कि लेकिन जज किसे बना जाए। तो चंपी कहती है कि राजू दादा को जज बना देना चाहिए, वो तो बड़ा ताकतवर है, एक थप्पड़ भी अगर वो किसी के लगाएगा तो क्या हो जाएगा, वह वहीं का वहीं ठीक हो जाएगा। तब गोपी बोलती है, चुप रहे चंपी, जज कभी थप्पड़ नहीं लगाता, वह तो सिर्फ न्याय करता है, फैसला सुनाता है और क्या देता है, फांसी देता है। अब शब्द पिटा रहे देखना अपना, मुकदमा, मुकदमे का क्या अर्थ होता है, अभियोग। नेक्स्ट देखिए अपने पास क्या है, पिल्लो, तब तो प्रभु भैया को जज बनाओ,
इन्होंने तो गलती करने पर जमील को भी उठाकर जमीन पर पटक दिया था। इनको कह दो तो यह फांसी भी लगा देगा। अब टिल्लो है वो अपनी बात आगे रखती है कि अगर ऐसी ही बात है कि भाई जज है वो गलती करने वाले को सजा देता है, तो टिल्लो बोलती है कि जज है वो प्रभु भैया को बना दो, क्योंकि प्रभु भैया है उनको गलत से बहुत नफरत है। जमील ने जब गलती की थी तो उन्होंने उसे जमीन पर उठाकर पटक दिया था, तो यह मालिक को भी फांसी लगा देंगे। गोपी, तू भी ना टिल्लो, अरे जज थोड़ी फांसी लगाने बैठता है, जज तो केवल हुक्म करता है, वह भी सोच समझ कर। अब यहाँ पर गोपी उसको समझाती है कि टिल्लो, जो फांसी होता है वो कभी जज नहीं लगाता, जज तो केवल हुक्म देता है, किसका? फांसी लगाने का हुक्म देता है। प्रभु, यह समझने वाली बात है, इसलिए रम्मू दादा को जज बनाओ। समझने वाली बात यानी सोच समझने वाली बात है, तो इसके लिए किसको जज बनाओ? रम्मू दादा को। क्यों, क्या कहते हो? तब सब कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अदालत का दृश्य, अब अदालत बन गई है बच्चों की। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। अब यहाँ पर रामू है वो जज बना हुआ है, और वो जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि वो जैसे ठोकते हैं डंडे को, ऑर्डर ऑर्डर, वैसे ही वो रामू भी बोलता है ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्यवाही यानी कार्य शुरू किया जाए, सभा में होने वाला जो कार्य है ना वो शुरू किया जाए। टिल्लो देवी, आपको क्या कहना है? टिल्लो, रामू दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, बात यह हुई कि हमने मेले से एक गुड़िया खरीदी थी। उसके बालों में लगाने के लिए हमने बाग से गुलाब का केवल एक फूल तोड़ लिया था। इसके लिए हमको डांटा किसने? माली ने, और कहा कि बाबूजी से शिकायत कर देंगे। यह अन्याय है जज साहब, बिल्कुल अन्याय। अब यहाँ पर तीनों अपनी बात रखती है किसके सामने? रामू जो कि जज बना हुआ है, तो वह उसे भूल से पहले रामू दादा बोल देती है। फिर उसे ध्यान में आता है कि नहीं नहीं ये तो अभी जज के पद पे है, तो वो उसको कहती है जज साहब, हमने एक गुड़िया खरीदी थी, उसके बालों को सजाने के लिए हमने एक गुलाब का फूल लेना चाहा था बाग से, और हमने वह फूल तोड़ लिया। माली ने इस बात पर हमें डांटा और कहा कि बाबूजी से हमारी शिकायत कर देंगे। यह अन्याय है जज साहब, बिल्कुल अन्याय। तो वो अपनी बात जज के सामने रखते हैं। हुक्म, ये कुछ शब्द पिटा है जैसे हुक्म, आज्ञा, अदालत, न्यायालय, कार्यवाही, सभा में होने वाला काम। नेक्स्ट देखिए, रामू, माली को अदालत में पेश किया जाए। राजू, गोविंद माली हाजिर है जज साहब, ऐसे बोलते हैं ना मूवीज में, वैसे यहाँ पर राजू है वो बोलता है गोविंद माली हाजिर है जज साहब। सब एक साथ, तो ये जनाब है। माली हैरान होते हुए, क्या बात है छोटे सरकार? रामू, क्या तुमने टिल्लो को अपने गुड़िया के लिए केवल एक फूल तोड़ने पर डांटा था? माली, ना ही छोटे सरकार, बिटिया कली कली तोड़ के फेंकती रही तो हमने मना के दिया। अब यहाँ पर माली है वो किस तरीके से बच्चों को बोलता है उसका अभिनय यहाँ किया गया है। रामू हथौड़ा ठोकते हुए, मना के दिया? अरे क्यों मना के दिया यानी कर दिया। भाई बहुत सारे फूलों को बेकार में नहीं तोड़ना चाहिए, पर टिल्लो ने तो गुलाब का एक फूल तोड़ा, और वह भी अपनी गुड़िया के बालों पर लगाने के लिए। अब बताओ बच्चे, अगर फूलों से नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? तो यहाँ पर रामू जज कहता है कि बच्चे हैं वो ही हैं, वो किससे खेलेंगे? फूलों से खेलेंगे। तो चंपी कहती है जज साहब, हमने भी स्कूल से लौटते समय भूख लगने पर एक बार एक अमरूद तोड़ा था, बस उस पर हमको भी कहा था कि कान खिंचवाएंगे। गोपी, हाँ दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको भी गोविंद माली ने बाबूजी से डांट खिलवाई थी। रामू, ऑर्डर ऑर्डर, मैं कहता हूँ मिस्टर गोपीनाथ, आप टिल्लो देवी के वकील की हैसियत से आपको खुद भी कुछ शिकायत है। गोपी सक पकाकर, जी जी नहीं, जी हाँ, मुझे जो कहिए जो समझिए, मैं तो वकील भी हूँ और फरियादी भी। जज साहब, केवल एक गुलाब और एक अमरूद पर डांट भी खाओ और शिकायत भी, धमकी भी सुनो, यह तो सरासर नाइंसाफी है। अब यहाँ पर गोपी है वो कहती है कि हाँ, मैं जज साहब मैं वकील भी हूँ, किसकी तरफ से? टिल्लो की तरफ से, और मैं आपको फरियाद भी करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने सिर्फ एक गुलाब और एक अमरूद लिया, उस पे हमने डांट भी खाई और शिकायत की धमकी भी सुनी। यह तो बिल्कुल भी नाइंसाफी है। आगे देखिए सब बच्चे,
गोविंद माली को सजा दी जाए। राम, ऑर्डर ऑर्डर। हाँ माली, तुमको क्या कहना है इस बारे में? माली कहता है, अब छोटे सरकार हम का कहे, बड़े सरकार रोजे फूल गिनत है, जब फूल गायब रहते हैं बड़े सरकार उनका हिसाब मांगत है। अब यहाँ पर माली अपनी लैंग्वेज में कहता है कि जो बड़े सरकार है, यानी जो उस बाग के जो मालिक है, वो रोज ही फूल गिनते हैं। तो जब फूल गायब हो जाते हैं तो बड़े सरकार उनका हिसाब मांगते हैं। क्यों हिसाब मांगते हैं? कि बड़े साहब के अनुसार तो माली को किस कार्य के लिए रखा गया है? बाग में देखभाल करने के लिए। और फिर भी अगर फूल कम पड़ते हैं तो वह फिर माली से पूछताछ करता है। आइए देखते हैं शब्द पिटारा। हाजिर का मतलब उपस्थित होना, सरासर का मतलब बिल्कुल, नाइंसाफी यानी अन्याय। नेक्स्ट देखिए, राम, कुछ नहीं, तुम अब ये सब फिजूल की बातें कर रहे हो। फिजूल यानी बेकार की। चंपी, जज साहब, फल और फूल बच्चों के लिए नहीं तो क्या बूढ़ों के लिए हैं? गोपी, माली झूठ बोलता है, बाबूजी तो कुछ नहीं कहते, यही जनाब हम लोगों पर अपनी साहबी जमाते हैं। राम, ऑर्डर ऑर्डर। क्या साहबी वाली बात सही है माली साहब? मेरा मतलब है माली जी, क्या तुम्हारा कोई वकील है? माली, सरकार हमार कौन वकील है? जोन कहित है मान ले गए तो मान ले गए हैं, ना ही तो फिर यही समझू ले गए कि हम झूठे कहित हैं। अब यहाँ पर माली अपनी बात कहता है कि मेरा तो कोई भी वकील नहीं है, मैं जो कुछ आपसे कह रहा हूँ वही मेरी तरफ से बात है। अगर आपको मानना है तो आप मान लीजिए, वरना यही समझ लीजिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। सब बच्चे, हाँ हाँ झूठ है, बिल्कुल झूठ है। रामू, अच्छी बात है, हर एक आदमी ने इनकी और टिल्लो देवी की बातें सुन ली। अब जूरी की क्या राय है? जूरी यानी अदालत की। जूरी, इनको बाग निकाला दिया जाए जिसके तहत ये आजीवन बगीचे में न जाए। अब जूरी यानी सारे जो लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे बच्चे, वो कहते हैं कि मालिक को है वो बाग से निकाल दिया जाए ताकि वे जीवन भर, आजीवन यानी जीवन भर बगीचे में न जा पाए। सब बच्चे, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, ताली बजाते हैं। शब्द पिटारा, फिजूल यानी बेकार, राय यानी मत, बाग निकाला यानी बाग से निकाल देना, आजीवन यानी जीवन भर। आगे देखिए क्या पढ़ते हैं हम। राम, यही मेरी राय है कि जूरी ने बहुत सख्ती से काम लिया है, क्योंकि एक माली बाघ के बिना नहीं रह सकता। अब यहाँ पर रामू है, वह न्याय करने के लिए बैठा है, तो वो कहता है कि नहीं, जूरी ने यानी आप लोगों ने बहुत सख्ती से काम लिया है। मुझे यह सोचना चाहिए कि एक जो माली होता है उस वो बाघ के बिना कैसे रह सकता है, क्योंकि उसका कार्य तो वही है। ऐसा करना उसके लिए फांसी या काले पानी की सजा की तरह ही होगा। जूरी, हाँ यह बात तो है, जज साहब खुद अपनी राय दे। माली, छोटे सरकार, अब आप लोग जोन जोन कहिए हैं तोन तोन हम करब, चाहे तो हम इस दफे माफ के दे। यहाँ पर माली कहता है कि छोटे सरकार आप जो जो कहेंगे, जोन जोन कहिए यानी जो जो कहेंगे तोन तोन हम करब, हम वही करेंगे, चाहे तो इस दफे यानी इस बार माफ के देवे, मुझे माफ कर दीजिए। अब देखिए जूरी क्या बोलती है, सब लोग, नहीं नहीं, हरगिज माफ नहीं किया जाए। आप सब लोग क्या कहते हैं? सभी बच्चे चिल्लाकर, हरगिज माफ नहीं किया जाए। राम, शांत शांत, बड़े सोच समझकर मैं माली को यह सजा सुनाता हूँ कि वे हम बच्चों को इस हफ्ते पहले 50 अमरूद लाकर देंगे, जिन्हें हम लोग आपस में बांट कर खाएंगे। अब वो उसको क्या सजा देता है कि पहले जो 50 अमरूद पेड़ों पे लगेंगे वो हमें लाकर दिए जाएं ताकि हम सब मिलकर बांटकर खाएं। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं, वाह वाह, सभी तालियां बजाते हैं। रामू, और मैं दूसरी बात यह भी कहना चाहता हूँ कि आइंदा जब भी कभी वे बाग में रहे तब हम लोग वहां न जाएं, अगर जाएं तो उनसे आंख बचा कर जाएं, अगर वे कभी हमें देख भी ले तो इसे अनदेखा करें। और हाँ, आप सबसे जरूरी एक और बात, कि फूल और फलों को हम केवल उतना ही तोड़े जितनी हमें जरूरत हो, यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसे हमारी गलती माना जाए। अब यहाँ पर
रामू है वह बच्चों को भी संदेश देता है। क्या संदेश देता है? कि सिर्फ माली की ही गलती नहीं है, गलती हमारी भी है कि हमें फूलों और फलों को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए। तो जितनी हमें आवश्यकता हो उतनी ही हमें तोड़ा जाए, हम हमारे द्वारा तोड़ा जाए, नहीं तो ये हमारी गलती भी होगी। सब लोग वाह वाह, वेरी गुड, वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड नहीं बहुत अच्छा। सभी ताली बजाते हैं। रामू शांत, जी हाँ, इतवार को हम लोगों की छुट्टी रहती है, इतवार ही नहीं रविवार, इसलिए मैं सप्ताह में केवल इतवार को जूरी द्वारा बाघ निकाले की सजा को बरकरार रखता हूँ। अब यहाँ पर रामू है, वो क्या कहता है कि इतवार यानी रविवार के दिन है, वो जूरी ने जो तय किया है कि रविवार के दिन है वो रामू को बाघ निकाला दिया जाए, सिर्फ रविवार को, क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टी होती है। सब लोग बहुत अच्छा, वाह वाह, रामू, सब लोग बहुत खुश हैं। माली दादा आप भी खुश रहे कि आपको जीवन भर बाघ निकाले की सजा नहीं सुनाई गई। माली सांस खींचकर, का कही छोटे सरकार, जोन जोन बात हम का कहे हो, वो तो हमारे लिए कच्ची फांसी है गई, और का कही। अब यहाँ पर माली कहता है कि आपने इतनी सारी बातें कही, वो भी हमारे लिए क्या फांसी से कम है, क्योंकि कि हमें अभी भी बड़े सरकार की कुछ न कुछ बातें सुननी पड़ेगी। रामू, माली दादा को यह सजा फांसी न लगे, इसके लिए हम सब भी माली दादा, पेड़ पौधों और फल फूलों का ध्यान रखना होगा। क्या आप सब मेरी बात से सहमत हैं? सब पूरी तरह सहमत हैं। फिर तेज आवाज में रामू दादा की जय। यह फैसला सुनाकर माली दादा भी मुस्कुराते हैं। पर्दा गिरता है। तो पर्दा गिरता है यानी ये सब क्या चल रहा था? एक नाटक चल रहा था। जो नाटक हमें क्या दे रहा था? एक संदेश दे रहा था। इस नाटक के बच्चों के अभिनय और नाटक के द्वारा हमें क्या संदेश दिया गया? कि हमें फल और फूलों को बेवजह नहीं तोड़ना चाहिए, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही हमें तोड़ना चाहिए। शब्द पिटारा, आइंदा यानी आगे से। अब ये देखिए, कचहरी। नाटक। पात्र गोपी, टिल्लो, रामू, प्रभु, चंपी, माली, जूरी, राजू। एक पेड़ के नीचे सब बच्चे जमा हैं। हल्ला गुल्ला हो रहा है। आपस में बातचीत करने की आवाजें आ रही हैं। गोपी, भाई हल्ला गुल्ला बंद करो, जिस काम के लिए इकट्ठा हुए हो उस पर बात करो। रामू, सुनो, मैं कह रहा हूँ कि अपने अधिकारों के लिए हम लोग इकट्ठे होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप सब लोगों की राय हो तभी हम लोग माली पर मुकदमा चलाएं, क्योंकि हम सबको सबसे ज्यादा परेशान माली ही करता है। कई बच्चे, हाँ हाँ, माली को जेल में बंद करवा दो दादा, जेल कर दो, एक बेत लगाओ दादा। रामू समझाते हुए, हर जगह बेंत से काम नहीं चलता। अगर आपकी राय हो तो उन पर मुकदमा चलाएं। हाँ, राय है, मुकदमा चलाएं। अच्छा, तो जज किसे बनाएं? चंपी, राजू दादा को जज बनाओ, एक थप्पड़ में सही कर देंगे। चुप रहे चंपी, जज कहीं थप्पड़ थोड़ी मारता है, वह तो फांसी देता है, फांसी। तो क्या करना है? टिल्लो, तब तो प्रभु भैया को जज बनाओ, इन्होंने तो गलती करने पर जमील को उठाकर जमीन पर पटक दिया था। इनको कह दो तो यह फांसी भी लगा देंगे। तू भी न टिल्लो, अरे जज थोड़ी फांसी लगाने बैठता है, जज तो केवल हुक्म करता है, वह भी सोच समझ कर। प्रभु, यह समझने वाली बात है, इसलिए रम्मू दादा को जज बनाओ। क्यों, क्या कहते हो? हाँ, बिल्कुल ठीक है। अदालत का दृश्य। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। टिल्लो देवी, आपको क्या कहना है? रामू दादा, अरे नहीं नहीं जज साहब, बात यह हुई कि हमने मेले से एक गुड़िया खरीदी थी। उसके बालों में लगाने के लिए हमने बाग से गुलाब का केवल एक फूल तोड़ लिया था। इसके लिए माली ने हमको डांटा और कहा कि बाबूजी से शिकायत कर देंगे। यह अन्याय है जज साहब, बिल्कुल अन्याय। माली को अदालत में पेश किया जाए। गोविंद माली हाजिर है जज साहब। सब तो ये जनाब है। माली हैरान होते हुए, का बात है छोटे सरकार? क्या तुमने टिल्लो को अपनी गुड़िया के लिए केवल एक फूल तोड़ने पर डांटा था? माली, नाही छोटे सरकार, बिटिया कली कली तोड़ के फेंकती रही तो हमने मना कह दिया। रामू हथौड़ा ठोकते हुए, मना कह दिया? अरे क्यों मना कह दिया? भाई बहुत सारे फूलों को बेकार में नहीं तोड़ना चाहिए, पर टिल्लो ने तो गुलाब का एक फूल तोड़ा
और वह भी अपनी गुड़िया के बालों पर लगाने के लिए। अब बताओ, बच्चे अगर फूलों से नहीं खेलेंगे तो और कौन खेलेगा? चंपी, जज साहब, हमने भी स्कूल से लौटते समय भूख लगने पर एक बार एक अमरूद तोड़ा था। बस उस पर हमको भी कहा था कि कान खिंचवाएंगे। हाँ दादा। अरे नहीं नहीं जज साहब, हमको भी गोविंद माली ने बाबूजी से डांट खिलवाई थी। ऑर्डर ऑर्डर। मैं कहता हूँ मिस्टर गोपीनाथ, आप टिल्लो देवी के वकील की हैसियत से हैं कि आपको खुद भी कुछ शिकायत है? गोपी सक पकाकर, जी नहीं, जी हाँ, मुझे जो कहिए तो समझिए। मैं तो वकील भी हूँ और फरियादी भी। जज साहब, केवल एक गुलाब और एक अमरूद पर डांट भी खाओ और शिकायत की धमकी भी सुनो, यह तो सरासर नाइंसाफी है। सब बच्चे, गोविंद माली को सजा दी जाए। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ माली, तुमको क्या कहना है इस बारे में? माली, अब छोटे सरकार हम का कहें, बड़े सरकार रोजे फूल गिनत है। जब फूल गायब रहत है, बड़े सरकार उनका हिसाब मांगत है। कुछ नहीं, तुम अब ये सब फिजूल की बातें कर रहे हो। जज साहब, फल और फूल बच्चों के लिए नहीं तो क्या बूढ़े लोगों के लिए है? माली झूठ बोलता है, बाबूजी तो कुछ नहीं कहते। यही जनाब हम लोगों पर अपनी साहबी जमाते हैं। ऑर्डर ऑर्डर। क्या साहबी वाली बात सही है माली साहब? मेरा मतलब है माली जी, क्या तुम्हारा कोई वकील है? सरकार हमार कौन वकील है? जौन कही थे मान लेव तो मान लेव है, ना ही तो फिर यही समझी लेव कि हम झूठे कही थे। हाँ हाँ, झूठ है, बिल्कुल झूठ। अच्छी बात है, हर एक आदमी ने इनकी और टिल्लो देवी की बातें सुन ली हैं। अब जूरी की क्या राय है? जूरी, इनको बाग निकाला दिया जाए जिसके तहत ये आजीवन बगीचे में ना जा पाएं। सब बच्चे हाँ हाँ बहुत ठीक ताली बजाते हैं। नहीं, मेरी राय है कि जूरी ने बहुत सख्ती से काम लिया है, क्योंकि एक माली बाग के बिना नहीं रह सकता। ऐसा करना उसके लिए फांसी या काले पानी की सजा की तरह ही होगा। हाँ, यह बात तो है। जज साहब खुद अपनी राय दें। माली, छोटे सरकार, अब आप लोग जौन जौन कही हैं तौन तौन हम करब, चाही तो इस दफे माफ कह देव। जूरी, नहीं नहीं, हरगिज माफ नहीं किया जाए। आप सब लोग क्या कहते हैं? सब बच्चे चिल्लाकर, हरगिज माफ नहीं किया जाए। शांत शांत। बड़े सोच समझकर मैं माली को यह सजा सुनाता हूँ कि वे हम लोगों को इस हफ्ते पहले 50 अमरूद लाकर देंगे, जिन्हें हम लोग आपस में बांट कर खाएंगे। वाह वाह। और मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि आइंदा जब भी कभी वे बाग में रहें, तब तक हम लोग वहाँ न जाएं। अगर जाएं तो उनसे आंख बचा कर जाएं। अगर वे कभी हमें देख भी लें तो इसे अनदेखा करें। और हाँ, आप सबसे जरूरी एक बात और, कि फूल और फलों को हम केवल उतना ही तोड़ें जितनी हमें जरूरत हो। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसे हमारी गलती माना जाए। वाह वाह, वेरी गुड। शांत। जी हाँ, इतवार को हम लोगों की छुट्टी रहती है, इसलिए मैं सप्ताह में केवल इतवार को जूरी द्वारा बाग निकाले की सजा को बरकरार रखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह। सब लोग बहुत खुश हैं। माली दादा, आप भी खुश रहें कि आपको आजीवन बाग निकाले की सजा नहीं सुनाई गई। माली सांस खींचकर, का कही छोटे सरकार, जौन जौन बात हमका कहियो वो तो हमार लिए कच्ची फांसी है गई, और का कही। माली दादा को यह सजा फांसी न लगे, इसके लिए हम सबको भी माली दादा, पेड़ पौधों और फल फूलों का ध्यान रखना होगा। क्या आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं? पूरी तरह सहमत हैं। रामू दादा की जय। जय। यह फैसला सुनकर माली दादा भी मुस्कुराते हैं। कचहरी नाटक। ये एनिमेटेड वीडियो हमने देखा, चैप्टर को हमने पढ़ा, समझा, तो अच्छे से हमें समझ में भी आया। एक बार आप इस चैप्टर की घर पे भी रीडिंग लगाइए ताकि हम प्रश्न उत्तरों का अध्ययन आराम से कर सकें। धन्यवाद।